मतलब ऐसा लगना चाहिए कि ये है ही नहीं, अपन ही है सिर्फ। ठीक है, चलो इधर देखो, समझे। पहला पद है, पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4। ठीक है, सबसे पहला काम आपको दिया हुआ क्या है, जो दिया है। पहला पद दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है ना, कितना है 5। और क्या दिया हुआ है, चौथा पद दिया हुआ है ना, चौथा पद कितना दिया हुआ है A4 आपको दे रखा है 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 का मतलब कितना हो गया, 9 दूनी 18 और 1 19/2। ठीक है, इन दोनों जो दिया है, इन दोनों की सहायता से अपने को दूसरा पद और तीसरा पद आराम से मिल जाएगा। देखो चौथा पद क्या होता है, चौथा पद होता क्या है A+3D। चौथा पद होता है A+3D। A का मान कितना है बताओ, 5 D × D। A4 का मान कितना है 19/2। यहाँ से पहले D का मान निकालो। D का मान कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो D है इसको बराबर के इधर रखोगे, बाकी दोनों को बराबर के इधर भेज दोगे। ठीक है, शुरू करो। 3D बराबर 19/2, प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5, इसको ऐसे लिख लो -5/1। 3D बराबर 2 और 1 का लसब कितना आ जाएगा 2, दोनों को जोड़ना और घटाना। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1 बार, और 1 को किससे गुणा किया इसके अंश से, कितना हो जाएगा 19, माइनस 1 का भाग दिया 2 में कितने बार गया 2 बार, और इस 2 को गुणा किया किससे 5 से। 3D बराबर कितना हो गया 19 माइनस 10/2। 3D बराबर कितना हो गया 19 माइनस 10 कितना होता है 9, 9/2। 3 गुणा में है, उधर गया तो किसमें भाग में चला जाएगा बटे में, तो यहाँ से D बराबर आ जाएगा 9/2 और ये भाग में 3। देखो इसमें कोई कटेगा क्या, 3 और 9 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दिया 9। D का मान कितना आ गया 3/2। D का मान आ गया अपने पास 3/2। अब ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात करना है अपने को A2 का मान ज्ञात करना है। दूसरा पद A2 क्या होता है A+D। A का मान कितना है बताओ इसमें 5, और D का मान कितना है 3/2। A का मान 5, D का मान है 3/2। बिनों को जोड़ दो, लसअप आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 प्लस 3 कितना हो गया 13, 13/2। ये अपना पहला, यहाँ पे तो आ कितना आ गया 13/2। ठीक है, A3 का मान ज्ञात करो। A3 क्या होता है A+2D। A का मान कितना है 5, और D का मान कितना है 3/2। 5 + 2 गुणा 3/2। D की जगह पे कितना रख दिया 3/2, A की जगह पे 5 रख दिया, 2 अपनी जगह पे, प्लस की जगह प्लस। ये अंश में है और ये हर में कट गया, कितना हो गया 5 + 3 कितना हो गया 8। ठीक है, तो इसके अंदर A3 का मान कितना आ गया 8 आ गया। एक बार इसको वापस समझे, अपने को पहला पद और चौथा पद दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा पहले और चौथे पद, इन दोनों की सहायता से पूरा हल अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला पद A का मान 5 है, चौथा पद अपने को दिया हुआ है, तो A4 चौथा पद A4 क्या होता है A+3D। A का मान दिया हुआ है
प्लस 3d बराबर A4 का मान दिया हुआ है कितना 19/2। यहाँ से d का मान निकाल दो, +5 उधर गया तो माइनस के 5 हो जाएंगे। फिर ये भिन्न है, भिन्नों को आपस में घटा दो तो d का मान आ जाएगा। d का मान जैसे आया, A2 का मान क्या होता है A+b जोड़ दिया, A3 का मान होता है A+2d है ना, तो इसको भी जोड़ दिया। इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट।